रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह सौंखला ने कहा कि मुख्यमंत्री आज किस हक से वोट मांग रहे हैं। 5 साल में तो सरकार ने गरीब, मजदूर, बेरोजगार को तो कोई फायदा नहीं दिलाया, लेकिन ठेकेदारों को जरूर फायदा दिलाया। भूतनाथ पुल 5 साल में सरकार ठीक नहीं कर पाई। खराहल घाटी में बिजली महादेव सड़क की दुर्दशा बनी हुई है, इसकी 5 साल में सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। सरकार ने 5 साल तक झूठे आश्वासन ही दिए हैं, जिसका जवाब अपने आने वाले चुनावों में जनता जरूर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि 5 साल विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस जनता के मुद्दों को नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि कुल्लू सदर के विधायक महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलने के नाम पर फॉर्म भरवा रहे हैं, जो लोगों के साथ छल है। इस तरह की राजनीति को जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं होतम सिंह सौंखला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मैं इस चुनाव अभियान में जो बातें सुन रहा और देख रहा हूँ, अभी पूरे खराड़ क्षेत्र का हमने दौरा किया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है कि खराड़ में अभी डबल लाइन सड़क बनेगी। हमारा सवाल है, 5 साल आप सत्ता में रहे, खराड़ की सड़क में आपने कहीं भी एक टंकी भी नहीं लगाई, ऐसा कोई कारकोल के नाम से। और दूसरी बड़ी बात खराड़ के लिए हम कहना चाहते हैं, खराड़ के खासकर हम क्षेत्रवाद के उसमें नहीं है, लेकिन हम खराड़ घाटी की 9 पंचायतों के बारे में देख रहे हैं। पीने के पानी की इतनी बुरी हालत है, कई जगह शुक्रवार को पानी आता, फिर जाके सोमवार को भी 1 घंटे आता है। हर जो संडे को है खराड़ में पीने का पानी नहीं आता है। हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप झूठा प्रचार जो कर रहे हैं इस चुनाव के दौरान कि हमने विकास किया है। एक बड़ी बात है जिसके लिए हम लड़े हैं, ये भूतनाथ का पुल। 5 साल में जिस सरकार से भूतनाथ का पुल ठीक नहीं हुआ, तो वो कैसे बोल सकती है विकास। और बोला जा रहा है कि हमने अस्पताल की बिल्डिंग बनाई। हम ये मांग कर रहे हैं कि आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर कहीं नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, डिस्पेंसरियों में ताले लगे हुए हैं। और जहाँ तक शिक्षा का विकास की भी बड़ी जिक्र कर रही है बीजेपी, हमने कहा आपने शिक्षा को बुरी तरह से ध्वस्त किया है। जिला कुल्लू के अंदर 173 प्राइमरी स्कूल है, सिर्फ मैं प्राइमरी स्कूल का जिक्र कर रहा हूँ अभी, मात्र एक टीचर है। और जो ग्रामीण स्तर के स्कूल है उनमें एक टीचर जो है बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। हम आज मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं चुनावी दौर में, और ज़्यादातर जोर लगाया जा रहा है गांव की महिला मंडल को आप पढ़ाना पड़ेगा, इस तरह का जो दबाव डाला जा रहा है। हम कहना चाहते दबाव से नहीं होगा। आपकी सरकार ने किसी भी वर्ग को फ़ायदा नहीं पहुँचाया सिवाय ठेकेदार के। आप देख रहे हैं कर्मचारी पेंशन के लिए लड़ता रहा, और जो गरीब है वो रोज़गार के लिए। आपने मल्टीटास्क के नाम से रोज़गार देने की बात कही। हम जानते हैं आपने गरीब परिवार की महिलाओं की बेइज्जती की है, सर पे सीमेंट का बोरू रखकर, और नौजवानों के गले में पाइप लटका कर दुड़ाया आपने। जो लगे भी है उनको मात्र 150 रुपये दिहाड़ी आप दे रहे हैं। आप विधानसभा में बोल रहे हैं कि हमने 350 दिहाड़ी जो मिनिमम कर दी, लेकिन आप जो लगा रहे हैं उनको 150 रुपये दे रहे हैं। तो ये जो सारे इशू है, और बड़ी बात है हमारी हिमाचल प्रदेश की भी है, जिला कुल्लू की है, सेब का जो है, आपने सेब की जो फसल है इस बारी जिस तरह के दाम गिरे हैं, क्योंकि आपने एक अदानी को फ़ायदा दिया। हमारा जो मांग रही है सेब आंदोलन में भी, जो जम्मू कश्मीर में है मंडी मध्यस्थता योजना, जिसकी तर्ज पे वहाँ पे A ग्रेड सेब जो है 64 रुपये किलो मिलता है, 44 रुपये B ग्रेड है, 24 रुपये C ग्रेड है। उस मंडी मध्यस्थता योजना को हिमाचल प्रदेश में आप लागू क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ भी वो योजना है, उसके आधार पे आप सिर्फ 9 रुपये के हिसाब से खरीदो भी खरीद नहीं करते। और जहाँ भी हम गए, सब्जी पैदा करने वाला और सेब पैदा करने वाला परेशान है। जिस तरह खाद के दाम बढ़े हैं, कीटनाशक दवाई आप 2 साल से सरकारी जहाँ मिलती थी हमारे को, वो बंद कर दी है। आज जो प्रचार किया जा रहा है कि हम आने वाले एक मौका और की बात कर रहे हैं कि 5 साल में हम जो नहीं किया है, हम कह रहे हैं खासकर अभी जो आपने बोला खराड़ क्षेत्र की सड़क के लिए, ठीक है डबल लाइन बनेगी, हम भी लड़ेंगे उसके लिए। लेकिन ये डबल लाइन बनने के साथ जिसके अभी भी मुआवजे पेंडिंग पड़े हैं ज़मीन के, और वो मुआवजे आप नहीं दे पा रहे हैं, उन मुआवजों को देंगे निश्चित रूप से। हम भी कह रहे हैं कि डबल लाइन सड़क होनी चाहिए। बिजली महादेव जिस तरह हमारा टूरिस्ट उससे डेवलप हो रहा है, और बीजेपी कह रही है कि हम रोप वे के उसमें, हमने कहा रोप वे से खराड़ के क्षेत्रवासियों को फ़ायदा नहीं है। और खराड़ का फ़ायदा तब है सड़क अच्छी होगी, टूरिस्ट आएगा, हमारे जो नौजवान हैं दुकानें चलाएंगे, टैक्सी चलाते हैं, और इस तरह का रोज़गार जो व्यवस्था हो सकती है। ये हमारी बात है कि हम भाजपा से कह रहे हैं, अभी भी सवाल कर रहे हैं कि आपने 5 साल में सिर्फ बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा दिया है, आम वर्ग की आपने हालत ख़राब की है, जिसका खामियाजा आपको इन चुनावों में भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मैं कहना चाहता हूँ,
विपक्ष में रहे। हमारी पार्टी का एक एमएलए था जिसने विधानसभा में हर वर्ग की बात रखी, और आप भी जानते हैं कि अभी 1 महीने के आसपास उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला विधानसभा में बात रखने का। अब कांग्रेस पार्टी बोलती थी कि हम तो भाई हमारी सरकार नहीं है। हमने कहा आपके एमएलए ज़्यादा था, आपने नहीं बोला। आप सरकार के चक्कर में अभी वो गारंटियाँ लेके आ रहे हैं, और गारंटी भी इतनी अच्छी कि 10-18 साल से ऊपर सब महिलाओं को 1500। हमें हैरानी है, इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश को चला है, वो पार्टी के लोग आज जनता को ठग रहे, महिलाओं को ठग रहे, पहले ही फॉर्म भर रहे, आधार कार्ड बैंक खाता मांग रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, इस तरह के भ्रम में जनता को न डालें। ये पॉसिबल नहीं है कि 18 साल से ऊपर आप सबको 1500 देंगे और एक कागज़ भरने का जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल धोखा है जनता के साथ। जनता सब समझती है और हम हर वर्ग की लड़ाई लड़ती है। और हमने कहा हर जगह जहाँ टीचरों की कमी है, जहाँ पे आपकी डॉक्टरों की कमी है, पानी का है समस्या और ये रोड की है, हम 13 के बाद जो है मोर्चाबंदी करेंगे और हर विभाग के बाद हम खड़े हो जाएंगे कि पानी भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, जो और लोगों की तकलीफ है उसके लिए हम खड़े होंगे। ये बात हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं।